हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर फिल्म अभिनेता अली खान साहब। और आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से बिहार के गया जिले से आए और महाराष्ट्र मुंबई तक का सफर बॉलीवुड के लिए उनका कैसा रहा। खान साहब, आपका वॉइस ऑफ मीडिया में स्वागत है। जी थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज, क्योंकि हम बचपन से भी देखते आ रहे हैं और काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं, आपने माशाल्लाह एक से एक फिल्में की और बहुत अच्छे आपने किरदार अदा किए। बॉलीवुड का जो सफर है बिहार से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक कैसा रहा? देखिए, हर चीज जो होती है अपने शौक की होती है। जी जैसे कि किसी को बिजनेस करने में मजा आता है, उसका एक शौक होता है, जी पैशन जिसको कहते हैं, पैशन। हमें, चूंकि मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, बिहार से, मेरा ये था कि मैं किसी भी तरीके से जी नाटकों में काम करता था। जी उसके बाद में मेरा ये था कि मैं फिल्मों में काम करूं। जी सर। तो अब ये, चूंकि कोशिश हमारी ये थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, अपना जो मेरे अंदर जो एक शौक पनप रहा है, जो मेरा एक कलाकार अंदर का जो है, उसको मैं उजागर करूं, निकालूं बाहर। तो ऐसा ही हुआ, बहुत जद्दोजहद हुई। इतना आसान नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। लोग समझते हैं कि बहुत आसानी से काम हो जाता है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये है कि हमने जो मेहनत की, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे जो कुछ मिला, मैं उससे बिल्कुल अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह क्या है कि ना तो कोई मेरा कोई गॉडफादर था जी, ना कोई मेरा इंडस्ट्री में कोई था, ना कोई ये कहने वाला था कि आप वहां जाइए आपको काम मिलेगा। जो कुछ ऊपर वाले ने हमसे, हमारी मेहनत, हमारा टैलेंट और हमने जो कुछ मेरे अंदर जो थी सलाहियत, उसको मैंने दिखाया और मुझे काम मिलता गया, एक पहचान बनी। उसके पहले भी, खुदा गवाह से पहले मैंने बहुत सारी फिल्में की, जैसे अल्लाह रखा, तूफान, रहमदिल जल्लाद, ऐसी फिल्में की। खुदा गवाह तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से फिर मैं आगे फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि कामयाबी की सी जो मेन सीढ़ी थी आपकी पहली, वो फिल्म खुदा गवाह। अभी बच्चन साहब की इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, उनका एक कम बैक 5 साल के बाद हुआ था। उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और उस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन जी, श्रीदेवी जी, उस फिल्म में काम करना, एक हबीबुल्लाह कैरेक्टर, तो ये मील का पत्थर साबित हुआ। सर, जब आप मुंबई आए तो आपने किन किन परेशानियों का सामना किया, जैसे होती है? अरे भैया पूछो मत किन क्या। तो जरा प्लीज एक मतलब एक बहुत बहुत अच्छे होटल में रहे, उसके बाद कट टू खारिश की झोपड़पट्टी में आए और खाने खाने की मोहताजी होती थी। पैदल चलते थे, बस के लिए किराए नहीं होते थे और जो रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे उसका 200 रुपया किराया नहीं दे पाते थे। तो जद्दोजहद बहुत थी, बहुत मुश्किल काम था, इतना आसान नहीं है। चूंकि वहां पे ऐसा है कि लोग, कोई भी आदमी मुंबई शहर में हो या कोई भी बड़ा शहर हो, वहां लोग आपको 1 दिन 2 दिन आपका सपोर्ट करेगा। हम तो लड़ाई सर में कफन बांध के गए थे और हमको तो ये था कि डू एंड डाई, करो या मरो, क्योंकि एक शौक ऐसा था, एक पैशन ऐसा था, इंडस्ट्री में काम करना था, फिल्मों में काम करना था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि मैं ग्रेजुएट बीएससी करके अपने बिहार से गया से आया था, ड्राइविंग लाइसेंस सीखा था कि शायद कभी काम ना हो, दिन में तो रात को टैक्सी चलाऊंगा, दिन में स्ट्रगल करूंगा। खारिश की झोपड़पट्टी में भी रहा, चूहों ने मेरा रोज खून पीते थे, मेरे पाँव को कुतरते थे और इतना थका हुआ होता था चल फिर के तमाम से प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस जाके। जुनून था एकदम, जुनून था। एक अच्छी फैमिली से, किसान का बेटा, यानी जमींदारी फैमिली से आया हुआ एक आदमी, जिसको कहते हैं कि जलवे बिखरते थे, हाथ फैलाओ तो लोग हाथ धुलाते थे। आपके बॉलीवुड के अंदर जो सबसे पारिवारिक ताल्लुकात हैं, वो अक्सर देखा गया है अमिताभ बच्चन साहब से हैं, बिग बी से, क्योंकि आपके 2 बच्चों की शादी हुई माशाल्लाह, और वो दोनों ही बच्चों में आपकी शादी में आए थे। तो बिग बी से जो आपकी जो फैमिली वाली जो दोस्ती है सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब मैं अपने बड़े बहनोई रहमानी खां मरहूम, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो अपने डैडी को लेने हज से आए थे मुंबई, तो मैंने ख्याल जाहिर किया कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो ये बात है 1975 की। तो जब हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग अपने कज़न निशात अली खान, जो सैयद खान साहब के यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे,
उनके साथ हम लोग आरके स्टूडियो गए। और जब मैंने वहाँ जाके पता चला कि अमिताभ बच्चन जी शूटिंग कर रहे हैं कसमें वादे की, जी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, चूंकि बहुत बड़ा फैन था उनका। तो एक जो इंडस्ट्री में पहली हमारी मुलाकात हुई वो अमिताभ बच्चन जी से हुई, और पहला ऑटोग्राफ उनका अच्छा, लिया। ऑटोग्राफ भी लेता था? ऑटोग्राफ उस जमाने में फोटो का चलन जी, जी। उतना फोटो को खींच के देता नहीं था। मतलब एक ऑटोग्राफ से लेके और एक फिल्म खुदा का वजिंदर साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस आपका रहा, बहुत रहा। यस, और दूसरे साइड पे थे रंजीत जी, उनका भी ऑटोग्राफ लिया, दोनों के साथ काम किया। फिर बच्चन साहब के साथ अच्छी फिल्मों में काम किया, लेकिन खुदा का वह हिट फिल्म थी। तो फिर हमेशा एक ऐसा ऐसा रिलेशन हो गया कि एक बड़े भाई की हैसियत से मैं उनसे जब भी मिला हूँ बहुत मान सम्मान के साथ। और ये फैक्ट है कि वो मेरी दोनों बच्चों की शादी में है। सर एक लास्ट सवाल और आपसे चलते चलते, जो बॉलीवुड का जो सफ़र है आपका और महाराष्ट्र मुंबई का, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा दुख भरा कभी जो लम्हा आया वो जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ से मतलब सीरियस। देखिए जी क्या है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, पूरे दुनिया में लोग कोरोना से जूझ रहे थे। कोरोना हमको भी हुआ, मेरी वाइफ को हुआ, मेरे बेटे फैयाज को हुआ, बहू को हुआ। लेकिन 15 दिन के बाद उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में। मुझे खुद कुछ खबर नहीं है कि क्या हो गया। वो 15 दिन में उनकी डेथ हो जाती है। जी और हमने 1 महीना फाइट किया कोरोना से, और 15 जून जी को उनकी डेथ होती है। और मेरा बेटा फैयाज, मेरी बेटी आशना, मेरी बहू, मेरा दामाद सुफियान, ये सभी लोग उनके इलाज में ज़्यादा वरीड थे। जी और सबकी कोशिश थी कि इनको कैसे ही बचा लें, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी। तो मुझे जो बताया गया वो 15 दिन के बाद, यानी 15 जून को उनकी डेथ होती है और उसी दिन मिट्टी मंजिल होती है। और हमको बताया गया 30 जून को, यानी 15 दिन के गैप के बाद जब मेरा जब ऑक्सीजन वगैरह हटा तब। जी जी असल डॉक्टरों ने भी मना किया था, रजा भाई हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, शहबाज खान, ऐसे जो भी लोग हमारे साथ हैं, जी उन सब का ये मशवरा था। और इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, बच्चन साहब कांटेक्ट में थे मेरी बेटी आशना के मैसेजेस पे, और जो भी हो सका उन्होंने हॉस्पिटल के लिए भी किया। तो 15 दिन के बाद जब मेरा ऑक्सीजन हटा और जब मैं बाहर आके हॉल में अपने बैठा, जी और फिर मैंने कहा मुझे ले चलो हॉस्पिटल मम्मी से मिलना। तो जब उन लोगों ने बताया और रोना धोने का एक माहौल बना घर में कि भाई वो तो नहीं रही, तो मैं क्या बताऊं भाई, जमीन तले से पाँव खिसक। और ये हुआ कि भाई सब कुछ उजड़ गया। तो फिर भी हमने अपने आप को 1 साल तक, तो मैं अपने आप को संभालने में बॉलीवुड से बहुत दूर रहे आप, सारे हाँ, कॉन्टेक्ट्स वगैरह। कॉन्टेक्ट हुआ। फिर मैं गांव चला गया, बिहार चला गया, वहाँ जाके मैं 6 महीना रहा। तो फैमिली का जो प्यार था वहाँ बिहार में, हमारे मेरी बहन, मेरे मतलब भांजे लोग, दोनों भाई तो इंतकाल कर गए थे पहले ही, छोटी बहन की भी डेथ हो गई थी। लेकिन सबका जो एक प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और सब ने यही कहा कि नहीं, आपको फिर से खड़ा होना, फिल्म इंडस्ट्री में जो मालिक ने आपको जिंदगी छोड़ दी है, बख्शी है, उसका यूटिलाइज कीजिए, उसमें काम कीजिए, लोगों के लिए काम आइए। तो फिर से मैंने काम शुरू किया, और आज भी गाए बगाए फिल्में आ रही है। गदर 2 आई थी, अभी आएगी ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, एक आ रही है समीर खान की खतरनाक मुजरिम, जी जी उसके बाद में एक आ रही है आदेश, कानपुर में अपने इरफान करके हैं, एक्टर भी हैं और वो प्रोड्यूसर भी हैं। ऐसी फिल्में हैं, 4-5 फिल्में रिलीज पे हैं, और कुछ फिल्मों का काम भी चल रहा है। तो बस यही सब है। तो सर चलते चलते एक मैसेज हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? अब बस ये है कि देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, माँ बाप का ख्याल रखिए, और माँ बाप जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, और फाइट कीजिए, जुनूनी बनिए। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना तो सख्त से सख्त स्ट्रगल कीजिए,
लोगों के काम आइए, इस लायक बने तो लोगों की मदद कीजिए। और मुझे लगता है कि लोगों की आप मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो बस टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखें। और परवेज हमारे बिल्कुल छोटे भाई हैं, बहुत पुराना रिश्ता है, और जब भी मैं दिल्ली आता हूँ और इनसे न मिलूं तो मुझे अफसोस रहता है। तो बस यही है, मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं से नवाजिए। थैंक यू सो मच। सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू।